हाँ जी, 9वें श्लोक में कर्ण अपने भूतकाल की घटना बता रहे हैं कि क्या हुआ कि मैं विद्युत लता कपिल तुंग जटा कलाप, विद्युत की लता के समान कपिल, विद्युत माने बिजली की, लता माने जो आकाशीय बिजली आप आसमान में देखते हो ना, ऐसी बिजली की लता के समान कपिल माने गोल्डन कह लो, है ना, सुनहरी कह लो, सुनहरी जटा जाल वाले माने बालों, जो जटाएं थी उनकी, अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं। गुरु कौन? परशुराम के बारे में बता रहे हैं कर्ण, कि मेरे गुरु कैसे दिखाई देते थे कि जब मैं उनके पास गया तो उनके सिर पर जटाजूट था। जटाजूट माने वो जटाएं बांधी हुई थी। कैसी जटाएं? जो विद्युत की लता के समान कपिल थी, माने बिजली की तरह चमकती हुई सुनहरी जटाओं का कलाप, कलाप माने जूड़ा कह लो, उन्होंने बांधा हुआ था। और उद्यत प्रभाव अवलयनम परशु ददहानम, और उन्होंने परशु धारण किया होता। परशु एक तरह की जिसको पंजाबी में बोलते हो गंडासा, है ना। परशु एक हथियार है बहुत ही तीखा, जिससे किसी को भी कुछ ही क्षणों में मारा जा सकता है। तो परशु को धारण किया हुआ था, इसलिए वो परशुराम कहलाए, क्योंकि उन्होंने हाथ में परशु को धारण किया हुआ। परशु एक किस्म का हथियार, गंडासा जिसको आप बोल सकते हो ना। तो उन्होंने परशु को धारण किया हुआ था। कैसा परशु? जो उद्यत प्रभावलयिनी, जो बहुत ही उद्यत माने बहुत अधिक चमकदार हथियार था, बहुत ही तीक्ष्ण हथियार था, वो उन्होंने अपने धारण किया हुआ था। सिर पे क्या था? सुनहरी जटाओं का जूट था, और हाथ में क्या था? चमकता हुआ परशु धारण किया हुआ था। और क्षत्रांतक, क्षत्रियों के अंतक, अंतक पीछे भी शब्द आया है, अंतक माने यमराज। यमराज किन के लिए? क्षत्रियों के लिए। क्षत्रिय माने राजाओं के लिए साक्षात क्या थे? यमराज। माने परशुराम को राजा लोग पसंद नहीं थे। परशुराम का ये प्रतिज्ञा थी कि मैं पूरी पृथ्वी लोक पे एक भी राजा नहीं रहने दूंगा। तो उन्होंने कहा जाता है कि 21 बार पूरे पृथ्वी लोक में सभी राजाओं को ख़त्म कर दिया था एकमात्र परशुराम ने। वो ब्राह्मण थे कहा जाता है, और उनकी किसी न किसी कारण से दुश्मनी थी क्षत्रियों के से, क्षत्रिय माने राजाओं से। तो उन्होंने कितनी बार राजाओं से विहीन कर दी पृथ्वी माने पूरा ग्लोब, अकेला भारत नहीं, अमेरिका या जो भी आप कॉन्टिनेंट्स या देश देखते हो, तो उनको क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो क्षत्रियों के लिए अंतक माने यमराज। मुनिवर, और कैसे थे वो? मुनि थे भृगु वंश केतु, भृगु के कुल के पताका, हम कहते हैं ना कि कुल के झंडे, कुल का नाम जिससे रोशन हो, तो वो किसके कुल के वंशज थे? वो भृगु के, माने उनके पूर्वजों में एक भृगु मुनिवर हुए हैं, तो वो भृगु के कुल के क्या थे? केतु माने झंडे, या फिर उनका नाम रोशन करने वाले थे। गत्वा, ऐसे मुनिवर के पास जाकर, गत्वा, गत्वा माने जाकर, प्रणम्य प्रणाम करते, निकटे माने पास, पास जाकर मैंने क्या किया? प्रणाम करते हो। निभृत स्थितो अस्मि, निभृत माने थोड़ा सहम के, डरा हुआ, स्थितो अस्मि मैं खड़ा हो गया। मैं ऐसे ऐसे परशुराम, जिसके सिर पे जटाजूट थे सुनहरे रंग के, बिजली के समान चमकते हुए, जिसने हाथ में चमकता हुआ परशु धारण किया हुआ था, जो क्षत्रियों के लिए यमराज थे, और भृगु कुल के जो हैं केतु झंडे थे साक्षात। ऐसे परशु के राम के पास जाकर मैं क्या हो गया? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये तो परशुराम के बारे में बता दिया। फिर शल्य की जिज्ञासा और होगी, भाई और बताओ, और बताओ फिर क्या हुआ जब तुम वहाँ पहुँच गए? तो कहते बीच में यहाँ पे संवाद नहीं है, मैं बता देती हूँ बीच में क्या हुआ। कि पास जाके ऐसे खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। तो परशुराम ने पूछा कि भाई कौन हो? कर्ण ने कहा कि भाई मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे शिष्य के तौर पे रख लो। तो परशुराम को आपने देख लिया कि चिढ़ थी, वो नहीं पसंद करते थे क्षत्रियों को। तो उन्होंने पूछा कर्ण से, क्या तुम क्षत्रिय हो? क्षत्रिय माने राजा के कुल के हो? तो कर्ण ने क्या कहना था? हाँ या ना? क्यों?
उसको पता ही नहीं था बेचारे को, उसको तो पता था कि मैं भाई एक ड्राइवर के घर में, सारथी के घर में पला हुआ हूँ। उसने कह दिया नहीं जी मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। इतने में ही मुनि को लगा कि अगर ये क्षत्रिय नहीं है तो ये निश्चय ही ब्राह्मण होगा, ठीक है, तो ये ब्राह्मण है तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, शिक्षा दे दूंगा। तो उन्होंने उसको अपना शिष्य बना लिया और शिक्षा भी दे दी। और क्या हुआ, एक दिन सारी शिक्षा ले ली, काफ़ी साल कर्ण परशुराम का शिष्य बन के रहा। और एक दिन क्या हुआ, जंगल में ये लोग गए होंगे, गुरु थक गए होंगे और गुरु ने क्या किया, शिष्य की जंघा के ऊपर अपना सिर रखा और सो गए, है ना। ये शिष्य का वो था कि रिस्पेक्ट का भाव था कि वो अपने गुरु को अपनी कह लो कि अपनी जंघाओं पे सुलाते थे, ठीक है।